गांव का नाम था भैरवपुर। नाम जितना शांत लगता था उतना ही डर अपने भीतर छुपाए हुए था। भैरवपुर में एक नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई भी इंसान श्मशान की तरफ नहीं जाता। न सवाल न वजह, बस एक खामोश डर। इस गांव के किनारे एक पुराना मरघट था, पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ। दिन में भी वहां हवा कुछ भारी सी लगती थी, और रात को तो कुत्ते भी उस रास्ते से नहीं जाते थे। इसी गांव में रहता था मोहन, एक साधारण किसान, उसकी पत्नी सीता और उनका इकलौता बेटा कन्हैया। उम्र लगभग 8 साल। कन्हैया बहुत शांत बच्चा था, ज्यादा बोलता नहीं, अक्सर अकेले बैठकर मिट्टी से कुछ आकृतियां बनाता रहता। गांव के लोग कहते थे, ये बच्चा थोड़ा अलग है, लेकिन माता पिता के लिए वह बस उनका बेटा था। उस रात आसमान में बादल कुछ ज्यादा ही नीचे थे। हवा में अजीब सी सीलन थी। कन्हैया को तेज बुखार आया, शरीर जल रहा था, होंठ सूख चुके थे। मोहन पूरी रात इधर उधर भागता रहा। वैद्य बुलाया, झाड़ फूंक करवाई, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। रात के तीसरे पहर कन्हैया ने अचानक आंखें खोलीं। उसने अपनी मां की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, अम्मा। बाहर कोई बुला रहा है। सीता सिहर गई। कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। कन्हैया ने छत की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, जो मरघट में रहता है। उसके बाद कन्हैया की सांस थम गई। घर में चीख पुकार मच गई। गांव वाले जमा हो गए। डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अंतिम संस्कार। अगली सुबह कन्हैया को मरघट ले जाया गया। श्मशान में अजीब सी शांति थी, न हवा न पत्तों की आवाज। जब चिता जलाई गई तो अचानक पीपल का पेड़ जोर से हिल गया। एक बूढ़ा आदमी बुदबुदाया, अच्छा संकेत नहीं है। सबने बात को टाल दिया। अस्थियां ठंडी हुईं, मिट्टी डाली गई और लोग वापस लौट आए। सीता बेहोश सी थी, मोहन पत्थर बन चुका था। गांव को लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी अब शुरू होनी थी। तीसरी रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में था। तभी मोहन के घर के दरवाजे पर ठक ठक ठक। मोहन की नींद टूट गई। घड़ी देखी, रात के 2:11 बजे। फिर से आवाज आई, ठक ठक। सीता ने डरते हुए कहा, इतनी रात को कौन होगा? मोहन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, और जो उसने देखा उसकी सांस अटक गई। दरवाजे पर कन्हैया खड़ा था, वही चेहरा, वही कपड़े जो अंतिम संस्कार के समय पहने थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज्यादा काली थीं। कन्हैया ने धीरे से कहा, बाबा, दरवाजा बंद मत करना, वहां बहुत अंधेरा है। सीता चीख पड़ी और बेहोश हो गई। मोहन का दिमाग सुन्न था। उसने कांपते हुए बच्चे को अंदर बुला लिया। दरवाजा बंद हुआ, और उसी पल घर के बाहर से किसी ने फुसफुसाकर कहा, जो लौट आया है वो तुम्हारा नहीं है। भाग 2। दरवाजा बंद होते ही घर के अंदर एक अजीब सी ठंड फैल गई, जैसे किसी ने अचानक हवा खींच ली हो। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, कन्हैया, तू सच में मेरा बेटा है ना? कन्हैया ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस घर के अंदर चारों तरफ देख रहा था। दीवारें, छत, कोना, जैसे वह पहली बार यह घर देख रहा हो। सीता अब भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। मोहन ने पानी के छींटे मारे। सीता की आंखें खुलीं। सामने कन्हैया को देखकर उसकी चीख गले में ही अटक गई। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, उसने रोते हुए कहा। कन्हैया ने अचानक गर्दन मोड़ी, इतनी धीरे, इतनी अजीब कि मोहन का दिल बैठ गया। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो घर आ गया। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीता को घूर रही थीं। पहली अजीब बात, मोहन ने गौर किया, कन्हैया की परछाई नहीं थी। दिए की रोशनी साफ थी, फिर भी जमीन पर बच्चे की कोई छाया नहीं दिख रही थी। मोहन ने डर छुपाते हुए कहा, बेटा, तू भूखा होगा, बैठ, खाना देता हूं। कन्हैया मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में बचपना नहीं था। मुझे खाना नहीं चाहिए, वहां नीचे, हम खाते नहीं हैं। मोहन के हाथ से थाली गिर गई। नीचे? कहां नीचे? उसने पूछा। कन्हैया ने जमीन की तरफ उंगली की और बहुत हल्की आवाज में बोला, जहां तुमने मुझे सुलाया था। सीता की सिसकियां तेज हो गईं। गांव में खबर फैल गई। सुबह होते होते यह बात पूरे भैरवपुर में फैल गई। मोहन का मरा हुआ बेटा लौट आया है। कुछ लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए, कुछ उसे देखने मोहन के घर आ पहुंचे। लेकिन एक बात सबने नोट की, कोई भी कन्हैया के बहुत पास नहीं जाता था। गांव का पुजारी पंडित हरिदत्त आया। उसने बच्चे को देखा और तुरंत पीछे हट गया। ये बच्चा नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। ये दरवाजा है। किस चीज का दरवाजा? मोहन चिल्लाया। पंडित ने मरघट की तरफ देखा। उस दुनिया का। दूसरी अजीब बात, दोपहर में एक और घटना हुई। गांव का एक आदमी रघु कन्हैया को छूने गया। जैसे ही उसने बच्चे का हाथ पकड़ा,
वह जोर से चिल्लाया, ये ठंडा नहीं है, ये तो पत्थर जैसा है। अचानक कन्हैया ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज बदली, मुझे मत छुओ, वरना तुम भी मेरे साथ चलोगे। रघु वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस दिन के बाद गांव में कोई भी कन्हैया के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। रात का सच, रात को मोहन को नींद नहीं आ रही थी। वह चुपचाप उठा। कन्हैया आंगन में बैठा था, जमीन पर उंगलियों से कुछ बना रहा था। मोहन ने पास जाकर देखा, वह श्मशान का पूरा नक्शा बना रहा था। हर कब्र, हर पेड़, यहां तक कि वह जगह भी जहां कन्हैया को दफनाया गया था। मोहन का गला सूख गया। तू ये सब कैसे जानता है? उसने पूछा। कन्हैया ने बिना देखे जवाब दिया, मैं रोज वहां जाता हूं, रात में, और तुम दोनों सोते रहते हो। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर आप इस मोड़ पर आकर सोच रहे हैं कि कन्हैया के अंदर क्या है, तो नीचे कमेंट करके बताइए। आपके हिसाब से वो आत्मा है, प्रेत है, या कुछ और भी ज्यादा खतरनाक? भाग 2 का अंत। उसी रात मोहन ने एक आखिरी बात देखी। जब कन्हैया सोया तो उसकी छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। वह सांस नहीं ले रहा था। फिर भी उसकी आंखें आधी खुली थीं और होंठ हिल रहे थे। 3 रातें बाकी हैं, फिर सब हमारे साथ चलेंगे। मोहन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, मरघट से सिर्फ कन्हैया नहीं लौटा है। भाग 3। उस रात मोहन पूरी तरह जागता रहा। घर में दिया जल रहा था, लेकिन रोशनी होते हुए भी हर कोना अंधेरे से भरा लग रहा था। कन्हैया चारपाई पर लेटा था, आंखें आधी खुली, सांस का कोई निशान नहीं। मोहन ने हिम्मत करके उंगली उसकी नाक के पास रखी। कोई गर्माहट नहीं, कोई हवा नहीं। फिर भी अचानक कन्हैया के होंठ हिले। बाबा, डरो मत, अब तो आदत हो जानी चाहिए। मोहन पीछे हट गया। उसकी पीठ दीवार से टकराई। तू तू कौन है? आखिरकार उसके मुंह से निकल ही गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर कन्हैया बैठ गया, बिना हाथ का सहारा लिए, सीधे। उसकी गर्दन अजीब कोण पर झुकी हुई थी। मैं वो हूं जो मरघट में अकेला नहीं रहता। मोहन के कानों में सीटी सी बजने लगी। पहली मौत। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रघु, जो कन्हैया को छूकर बेहोश हुआ था, अपने घर में मरा हुआ मिला। उसका शरीर बिल्कुल नीला पड़ चुका था, आंखें खुली थीं और चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि हैरानी थी, जैसे उसने मरते वक्त कुछ ऐसा देखा हो जिस पर उसे यकीन ही न हुआ हो। पंडित हरिदत्त को बुलाया गया। उन्होंने लाश को देखा और तुरंत पीछे हट गए। ये साधारण मौत नहीं है, इसकी आत्मा निकल ही नहीं पाई। क्यों? गांव वालों ने पूछा। पंडित ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि किसी और ने पहले ही जगह घेर ली थी। सबकी नजरें एक साथ मोहन के घर की तरफ मुड़ गईं। बच्चे का बदलता चेहरा। कन्हैया अब दिन में बाहर नहीं निकलता था, वह बस घर के अंदर रहता, अंधेरे में। सीता ने नोट किया, बच्चे का चेहरा रोज थोड़ा बदल रहा था। कभी उसकी आंखें बहुत गहरी हो जातीं, कभी उसकी आवाज भारी लगती। एक दिन सीता ने हिम्मत की, तू सच में मेरा बेटा है ना? उसने कांपते हुए पूछा। कन्हैया ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ और था। तुम्हारा बेटा तो उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने उसे मिट्टी दी थी। सीता जमीन पर बैठ गई। फिर तू कौन है? कन्हैया मुस्कुराया। हम कई हैं, पर आने का रास्ता मुझे मिला। मरघट का सच। पंडित हरिदत्त ने मोहन को अकेले बुलाया। 3 रातें पूरी होते ही उन्होंने कहा, मरघट का दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा। और तब? मोहन ने पूछा। तब जो मरा है वो वापस आएगा, और जो जिंदा है उसे जगह छोड़नी होगी। मोहन की सांस टूटने लगी। कोई उपाय नहीं? पंडित चुप रहे, फिर बोले, एक है, लेकिन उसमें वही जाएगा जिसका खून उसे वापस लाया। मोहन समझ गया। तीसरी रात की शुरुआत। तीसरी रात आ गई। आसमान बिल्कुल साफ था, चांद बहुत तेज चमक रहा था। अचानक कन्हैया खड़ा हुआ। चलो बाबा, वक्त हो गया। कहाँ? मोहन ने पूछा। कन्हैया ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां से मैं आया था और जहां से अब सब आएंगे। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर मरघट की तरफ जाने वाला रास्ता पहली बार पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था, और रास्ते के दोनों तरफ किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। मोहन ने महसूस किया, गांव अब सो नहीं रहा था, गांव सुन रहा था। भाग 3 का अंत। जब मोहन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया सीता दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें भी अब काली हो चुकी थीं, और उसके होंठों से बस एक वाक्य निकला, अब वापसी नहीं है। मरघट से आने वालों की पहली आहट गांव में गूंज चुकी थी। भाग 4। मरघट की तरफ जाता रास्ता अब रास्ता नहीं रहा था,
वह किसी और ही दुनिया का गलियारा लग रहा था। चांद की रोशनी में पीपल और बरगद के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी अंतिम फैसले के गवाह हों। मोहन आगे आगे चल रहा था, पीछे कन्हैया और सबसे पीछे सीता। लेकिन सीता अब वैसी नहीं थी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह बस सरक रही थी। मोहन ने पलट कर देखना चाहा, लेकिन कन्हैया की आवाज आई, पीछे मत देखो बाबा, जो देख लिया वो लौटकर नहीं आता। मरघट का द्वार। श्मशान के पास पहुंचते ही हवा एकदम रुक गई। न आग जल रही थी, न पत्ते हिल रहे थे। बीचों बीच वही जगह थी जहां कन्हैया को दफनाया गया था। अब वहां मिट्टी फटी हुई थी, जैसे जमीन अंदर से खुल रही हो। कन्हैया आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब बच्चे जैसी नहीं रही। 3 रातों तक हमने रास्ता बनाया, अब बारी है दरवाजा खोलने की। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगीं। कई आवाजें, कई नाम। मोहन के कानों में मरे हुए गांव वालों के नाम गूंजने लगे। सच का खुलासा, पंडित हरिदत्त अचानक सामने आए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। रुको, उन्होंने चिल्लाकर कहा। कन्हैया मुस्कुराया। अब बहुत देर हो चुकी है। पंडित ने कांपते हाथों से जमीन पर एक रेखा खींची। ये बच्चा अब शरीर नहीं है, ये एक द्वार है। मरघट में जो आत्माएं अधूरी मरी थीं, जो कभी विदा नहीं हो पाईं, वे इसी के जरिए लौटेंगी। मोहन गिर पड़ा। मेरे बेटे को क्यों? पंडित की आवाज टूट गई। क्योंकि वो मरते वक्त भी डर नहीं रहा था, और जो डर के बिना मरता है वो रास्ता बन जाता है। पहली आत्मा। जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर एक चेहरा गांव का ही था, पुराना, पहचाना हुआ। एक एक करके कब्रें हिलने लगीं। श्मशान अब श्मशान नहीं रहा, वह जाग चुका था। इसी बीच कन्हैया ने मोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ और दिखा। बाबा, अगर अब भी कुछ करना है तो अभी। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली, सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला आखिरी हिस्सा आप मिस न करें। बलिदान का समय। पंडित ने मोहन को देखा। दरवाजा बंद करने के लिए जिस खून से ये खुला है, उसी को इसे बंद करना होगा। मोहन समझ गया। उसने कांपते हाथों से कन्हैया की तरफ कदम बढ़ाया। सीता अचानक बीच में आ गई। नहीं, उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। अब वो हमारा है। उसके पीछे अंधेरे से कई आकृतियां निकल आईं। मरघट भर चुका था। भाग 4 का अंत। कन्हैया ने आखिरी बार मोहन को देखा। उस पल वह सच में बच्चा लग रहा था। बाबा, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो गांव को बचा लेना। और उसी क्षण जमीन पूरी तरह फट गई। अंधेरा ऊपर चढ़ आया और भैरवपुर ने अपनी सबसे भयानक रात देखी। भाग 5 अंतिम। अंधेरा अब जमीन से ऊपर आ चुका था। मरघट की मिट्टी जैसे सांस ले रही हो। हर तरफ से फुसफुसाहटें नहीं, अब स्पष्ट आवाजें आने लगी थीं। गांव वालों की, मरे हुए गांव वालों की। मोहन की आंखों के सामने कई चेहरे उभर रहे थे। कुछ सालों पहले मरे हुए, कुछ जिनकी मौत रहस्य बनी रही। और उन सब के बीच कन्हैया खड़ा था। उसके पैरों के नीचे जमीन घूम रही थी, जैसे वह किसी गहरे कुएं का मुंह हो। आखिरी सच। पंडित हरिदत्त ने आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज कांप रही थी। दरवाजा खुल चुका है, अब इसे बंद करने के लिए जो इसे बना है उसी को छोड़ना होगा। मोहन समझ गया। उसने कन्हैया की तरफ देखा। बेटा, तू मेरा बेटा है या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कन्हैया की आंखों में पहली बार आंसू भरे। मैं जाना नहीं चाहता बाबा, लेकिन अगर मैं रहा तो कोई नहीं बचेगा। सीता जमीन पर गिर पड़ी। उसके अंदर जो था अब बाहर आने लगा। उसकी परछाई उससे अलग खड़ी थी। निर्णय। मोहन ने कांपते हाथों से कन्हैया को गले लगाया। वह गले लगना किसी पिता का नहीं था, वह विदाई थी। कन्हैया ने धीरे से कहा, जब सब खत्म हो जाए तो मेरी मिट्टी को फिर से शांति दे देना। मोहन ने आंखें बंद कर लीं। पंडित ने जोर से अंतिम मंत्र बोला, और उसी पल कन्हैया ने खुद जमीन के भीतर कदम रख दिया। मरघट का बंद होना। धरती जोर से हिली, हवा चीखी, और फिर सब कुछ शांत। कब्रें अपनी जगह लौट आईं। फुसफुसाहटें थम गईं। अंधेरा जैसे पीछे हट गया हो। सीता बेहोश पड़ी थी। अब उसकी आंखें सामान्य थीं। परछाई वापस आ चुकी थी। मरघट फिर से मरघट बन चुका था। लेकिन कन्हैया, वह कहीं नहीं था। बाद की जिंदगी। भैरवपुर बदल गया। अब कोई मरघट के पास नहीं जाता, लेकिन डर की वजह से नहीं, सम्मान की वजह से। मोहन हर अमावस को वहां दिया जलाने जाता है। वह किसी से बात नहीं करता, बस मिट्टी को देखता है। लोग कहते हैं कभी कभी हवा में एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। न डरावनी,
ना खुशी की, बस मुक्ति की। अंतिम पंक्तियां। कुछ दरवाजे खोले नहीं जाते और कुछ बच्चे लौटते नहीं, वे रास्ता बन जाते हैं। अगर आगे आप चाहें तो मैं इसी दुनिया से जुड़ी नई डरावनी कहानी या इसी कहानी का प्रीक्वल भी लिख सकता हूं।